को थामा था उम्र भर के लिए, जिस हाथ को थामा था उम्र भर के लिए, वही हाथ उठ रहा है हर एक पहर के लिए। मीन्स ऑन जेनिफर्स टाइगर, कंपोज बाय एड्रिन रिच। कहा था जिसने रखूंगा जीवन भर पलकों पर बैठाकर, कहा था जिसने रखूंगा जीवन भर पलकों पर बैठाकर, वही आज बैठा है जहर बनकर मेरी रग रग में उतरकर। तो मैरिड लाइफ होती है किसी लड़की की तो डिस्टर्ब हो जाती है, रुइंड हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है और पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा की वजह से किसी लड़की की जिंदगी बद से बदतर हो जाती है। फाइनली एक और नया वीडियो, क्लास 12th इंग्लिश पोयम। जिस हाथ को थामा था उम्र भर के लिए, जिस हाथ को थामा था उम्र भर के लिए, वही हाथ उठ रहा है हर एक पहर के लिए। मीन्स ऑन जेनिफर्स टाइगर, कंपोज बाय एड्रिन रिच। कहा था जिसने रखूंगा जीवन भर पलकों पर बैठाकर, कहा था जिसने रखूंगा जीवन भर पलकों पर बैठाकर, वही आज बैठा है जहर बनकर मेरी रग रग में उतरकर। पोयम ऑन जेनिफर्स टाइगर। तो आप समझ गए, पोयम में एड्रिन रिच जो है पोएट, वो ये बता रही हैं कि कभी कभी जो मैरिड लाइफ होती है किसी लड़की की, वो डिस्टर्ब हो जाती है, रुइंड हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है और पूरी तरह से वो बर्बाद हो जाती है। डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा की वजह से किसी लड़की की जिंदगी बद से बदतर हो जाती है। इसी से रिलेटेड ये पोएम है। तो चलिए देखते हैं पूरी पोएम की सेंट्रल आइडिया और समझते हैं पूरी पोएम की थीम को। द पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर्स, द पोएट एड्रिन रिच। अब ये पोएम की पूरी सेंट्रल आइडिया देखिएगा। दिस ब्यूटीफुल पोएम, यह खूबसूरत कविता ऑन जेनिफर्स टाइगर, दिस ब्यूटीफुल पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर्स वाज कंपोज्ड बाय द ग्रेट पोएट एड्रिन रिच। यह खूबसूरत कविता क्या ऑन जेनिफर्स टाइगर्स वाज कंपोज्ड, वो रची गई है किसके द्वारा? महान कवि एड्रिन रिच के द्वारा ये रची गई है। द पोएम शोज, कविता दिखाती है द स्ट्रगल ऑफ अ वुमन, एक औरत के स्ट्रगल को दिखाती है, हु इज वीक, जो कि कमजोर है, और टिमिड, टिमिड मींस डरना, भयभीत होना, जो कि डरी हुई है, कमजोर है, और ऑप्रेस्ड है, ऑप्रेस्ड मींस पीड़ित, हाउसवाइफ, गृहिणी, जो कि एक कमजोर औरत है, डरी हुई है और पीड़ित महिला है, हाउसवाइफ है, गृहिणी है। व्हाइल एंड जेनिफर इज वीक, जहां या जबकि ऑन जेनिफर कमजोर है और बर्डन है बाय हर मैरिज, शादी के द्वारा उस बोझ से, बर्डन मींस बोझ, उस बोझ के तले वो पूरी तरह से कमजोर है अपनी शादी के द्वारा। द टाइगर्स सी क्रिएट्स, जो फिर भी वो जो टाइगर क्रिएट करती है, बनाती है, रिप्रेजेंट्स मींस डिस्क्राइब करती है, वो उसकी हिडन डिजायर को प्रकट करते हैं। हिडन डिजायर मींस छिपी हुई इच्छा, छिपी हुई ख्वाहिश को बताते हैं वो सारे टाइगर्स। टू बी फियरलेस, देखिए ये हिडन डिजायर किसके हैं? ये हिडन डिजायर ऑन जेनिफर के हैं। वो टाइगर बनाकर वो रिप्रेजेंट करना चाहती है कि मैं भी ऐसे टाइगर्स की तरह बनना चाहती हूँ, होना चाहती हूँ, जैसे वो टाइगर फियरलेस है, फ्री है, पावरफुल है। फियरलेस निडर है, फ्री है, आजाद है, पावरफुल है, उसी तरह मैं भी होना चाहती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि ऑन जेनिफर यहाँ पर अंदर से आजाद होना चाहती है, अंदर से निडर होना चाहती है, लेकिन रियल लाइफ में वो अपने पति के अत्याचार से ऐसा कुछ नहीं कर पा रही है, वो परेशान है, भयभीत है। लेकिन वो टाइगर को बनाकर, सारे टाइगर्स को बनाकर वो हिडन डिजायर, छिपी हुई ख्वाहिश को बताना चाहती है। जैसे वो टाइगर हैं वैसे ही वो भी होना चाहती है। कैसे हैं टाइगर? फियरलेस है, फ्री है, पावरफुल है, वैसे ही वो अंदर की फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही है कि मैं भी ऐसे होना चाहती थी। आफ्टर एक्सप्लेनिंग द अबव लाइंस, ऊपर की पंक्तियों की व्याख्या करने के बाद हम कह सकते हैं द अनफेयर ट्रीटमेंट, अनफेयर भेदभावपूर्ण या अनुचित, ट्रीटमेंट व्यवहार, अगेंस्ट विरुद्ध, वुमेन औरतों, इन सोसाइटी, जो अनफेयर या भेदभावपूर्ण जो व्यवहार होता है औरतों के विरुद्ध समाज में, उसके विषय में हम ये बातें कह सकते हैं। तो ऊपर की पंक्तियों की व्याख्या करने के बाद हम कह सकते हैं कि जो समाज है उसमें औरतों के विरुद्ध जो अनुचित या भेदभावपूर्ण जो व्यवहार किया जाता है, वो सारी बातें पोएम में हमको बताई गई हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।